नमस्कार, गुड इवनिंग। आज का हमारा जो मास्टर क्लास है फ्री वेबिनार का, वो मैरिज के ऊपर है। आप अपने चार्ट लेकर के बैठिए और देखिए टेक्निक कहाँ तक वर्क करती है और उसको समझने का प्रयास करिए। कारण क्या है कि जब भी हम मैरिज की बात करते हैं, सबसे पहले कुंडली में ये चेक करना होता है क्या शादी का प्रॉमिस है या डिले मैरिज है। ठीक है, ये दो पॉइंट सबसे पहले आपको चेक करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेवंथ हाउस में सैटर्न एंड मून सिटिंग, तो वो तो शादी में दिक्कत आ ही गई। सैटर्न एंड मून दोनों। कालपुरुष कुंडली से सेवंथ हाउस में वीनस की राशि आती है। ठीक है। उस हिसाब से आपको बेस लेकर के चलना है। कभी भी लगन जो भी है वो ठीक है, अपनी जगह है, लेकिन हमको ध्यान जो भी रखना है, कभी भी कुंडली किसी भी एंगल से पढ़े तो हमें जो है काल पुरुष कुंडली को सबसे पहले माइंड मेकअप करना है। उसके बाद फिर हम आगे चल सकते हैं। ठीक है। तो सेवंथ हाउस में सैटर्न एंड मार्स है, तो ये भी दिक्कत आ जाती है शादी के अंदर। क्लियर है। अब मैं आपको एक अच्छी चीज सिखाता हूँ। शादी जो होता है वो कहते हैं ना, जोड़ी ऊपर से बन के आती है। ऊपर से बन के जोड़ी कैसे आती है, देखिए। फॉर एग्जाम्पल, ये कुंडली है, ये आपका लगन है और छठा घर आपका प्रारब्ध है। ये सेवंथ हाउस आपका स्पाउस है, ये इसका प्रारब्ध है। इन दो प्रारब्ध का मिलन ही विवाह है। उसने आपके साथ अपना प्रारब्ध भोगना है, आपने उसके साथ अपना प्रारब्ध भोगना है। तो जब ये प्रारब्ध भोगने वाली बात होगी, तब जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट लाइफ में आपके हो जाता है। ये खास अलग टाइप की मैं चीज बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आगे चलते हैं। हमें क्या देखना है कुंडली के अंदर। एक मिनट, हाँ जी। कई बार क्या होता है कि शादी एक्सट्रीमली लेट भी होती है। हम लोग देखते रहते हैं। देखो, ध्यान से देखना। जो चीजें होती है ना, दशा, गोचर, जब तक इनका मिलन नहीं होगा विवाह नहीं होता। मान लीजिए अभी गोचर फेवरेबल है मैरिज के लिए, तो भैया उम्र होगी ना, हमारी शादी होगी, हमारे बाल बच्चे हो गए। या मान लो एक छोटा बच्चा है, 9 साल का, 10 साल का, तो उसकी शादी थोड़ी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या पॉइंट आता है, दशा आता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। उसको सपोर्ट करने गोचर आता है। गोचर का मतलब है जो सपोर्ट करेगा तभी तो इवेंट होगा आपका। गोचर का मतलब है सपोर्ट। सपोर्ट आएगी तभी आपका इवेंट होगा। सपोर्ट नहीं होगी तो इवेंट नहीं कंडक्ट होगा। इन दोनों का मिलन ही इवेंट को कंडक्ट कराता है। क्लियर है। आगे चलते हैं। अब हमारे को फोकस क्या करना है, सेवंथ हाउस है हमारा, जिसमें स्पाउस के लिए है। मेल के लिए फीमेल है, फीमेल के लिए मेल है। तो हमें स्पाउस के ऊपर फोकस करना है कि हमारा कब स्पाउस हमको मिलेगा। क्लियर है। अगर मान लीजिए सेवंथ लॉर्ड कुंडली में नीच का होके बैठा हो, सेवंथ लॉर्ड नीच का होके बैठा है, ठीक है, और शुक्र जो है, वीनस जो है, वो एट्थ हाउस में हो, तो शादी भाई साहब 40 की एज में है। इससे पहले शादी है ही नहीं। चाहे दशा देख लो, चाहे आप गोचर देख लीजिए। ये एक्सट्रीमली लेट मैरिज है। इसको क्या बोलेंगे, एक्सट्रीमली लेट मैरिज होगा। तो हमें ये चीज सबसे अच्छे से ध्यान से देखनी है। अब लेट मैरिज का क्या है। लेट मैरिज के अंदर सीधी सी बात रखिए, शनि देरी के कारक हैं। शनि किसके कारक हैं, देरी के। मान लो ये किसी की कुंडली में सैटर्न और वीनस इकट्ठे बैठे हैं, शादी कंफर्म है, बट देरी से होगी। मान लीजिए किसी की कुंडली में सैटर्न मार्स है, स्पेशली फॉर द फीमेल, तो भी लेट मैरिज है। ये भी फीमेल में है तब भी लेट मैरिज है। ऐसा नहीं है। मैरिज जो है ये एक लेट का है। अच्छा, राहु और वीनस ये भी कई बारी लेट मैरिज कराते हैं। लेट मैरिज का मतलब है 28, 29, 30।
बेसिकली 29 तक करा देते हैं राहु वीनस वाले। क्यों राहु, क्यों हमने कहा कि ये भी लेट कराता है? राहु इज द फोटो कॉपी ऑफ सैटर्न। ठीक है, राहु शनिवत होता है, शनिवत होने के कारण ये सब है। हमें सिंपल सी थ्योरी याद करके रखनी है और समझनी है इस चीज को। तो ये लेट मैरिज के योगा हैं। जब तक हम लेट मैरिज को नहीं समझेंगे हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेट मैरिज का सारी चीजें को समझने पर ही हमको आगे बढ़ना है। तो ये लेट मैरिज। अब आगे चलते हैं। लेट मैरिज का और क्या योग हो सकता है लेट मैरिज का? आप देखिए, सेवंथ लॉर्ड कुंडली में कहां बैठा है? सेवंथ लॉर्ड इस कुंडली का छठे घर में बैठा है। सिक्स हाउस, एट्थ हाउस या ट्वेल्थ हाउस में बैठ जाए सेवंथ लॉर्ड, तो लेट मैरिज का योग हो जाता है। क्लियर है? वैसे भी सेवंथ लॉर्ड का सिक्स में बैठ जाना इट शोज अ डिवोर्स। जब भी आप छठे घर में बैठे ग्रह की दशा में विवाह करेंगे तो वो डिवोर्स की तरफ जा रहे हैं। हमें ये देखना जरूरी है कि जो दशाएं चल रही हैं वो क्या है। अब मान लीजिए किसी के 10th हाउस में यहाँ पर जैसे तीन ग्रह बैठे हैं, इनमें से मान लीजिए किसी की भी दशा आ जाती है, तो भैया 10th हाउस आपके कैरियर का है, शादी का नहीं है। ठीक है, एमडी बता रहा है कैरियर है, एडी बताएगा कि क्या मेरी शादी हो सकती है। दशा तो मना कर रही है, एमडी, एमडी मना कर रही है। हेलो। हाँ जी, तो ये सारी चीजें हो जाती हैं। अब आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पर आते हैं। अगला पॉइंट क्या है, उससे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं बता देता हूं कि मंडे यानी कल जो है ये कोर्स आप अपने चार्ट खोल के रखिएगा। मैं अपनी तरफ से बेस्ट ऑफ द बेस्ट देने का मैं प्रयास करूंगा, ताकि आप जो है इस टेक्निक को समझें और देखेंगे। ठीक है, मंडे जो है कल 22/4/2024 को ये क्लास स्टार्ट होगी 7 to 8 PM डेली बेसिस पर। 5 डेज का ये कोर्स है। ठीक है, और लाइफ टाइम इसकी आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, लाइफ टाइम के लिए आपकी रिकॉर्डिंग रहेगी। और 2, 3, 4, 5 इसका फीस है, बहुत नॉमिनल फीस रखा है। आप तभी अच्छा एस्ट्रोलॉजी जान पाएंगे जब आप क्लास में आएंगे। मैं यहाँ पर भी कुछ बेस्ट देने का प्रयास करूंगा, लेकिन दी बेस्ट अगर आपको चाहिए तो आप क्लास ज्वाइन करेंगे तभी दी बेस्ट आएंगे। काफी लोग फालतू की इंक्वायरी करते हैं, नॉट इंटरेस्टेड टू गिव देम आंसर। ज्वाइन करिए तब देखिए, कोई मैंने आपसे 20,000 25,000 फीस नहीं कह रहा हूँ। सो वेरी नॉमिनल एंड आई विल टीच यू बेस्ट ऑफ द बेस्ट टेक्निक्स। नाउ कमिंग अप टू द इंटरकास्ट मैरिज। सांस लेने और सांस छोड़ने तक हम इंटरकास्ट मैरिज कैसे देख सकते हैं? सिंपल सा बात है। वो ये है कि आप देखिए कि आपका सेवंथ लॉर्ड और कारक अगर राहु के साथ बैठे हैं तो ये इंटरकास्ट मैरिज है। क्लियर हो गया? इंटरकास्ट मैरिज है। बात क्लियर अच्छे से? सिंपल सा पॉइंट है। तो राहु जो होता है ना, वो नियमावली को नहीं मानता, ट्रेडिशन को नहीं मानता, रूल्स को नहीं फॉलो करता, वो आउट ऑफ द रूल जाना चाहता है। सिंपल है। आगे चलते हैं। ये इंटरकास्ट मैरिज का मैंने एक उदाहरण दिया। सैटर्न भी अगर राहु दे रहा है तो सैटर्न भी इंटरकास्ट दे सकता है। सैटर्न भी ऐसा नहीं है कि इंटरकास्ट नहीं देता, वो भी इंटरकास्ट मैरिज देने का दम रखता है। आप अपने चार्ट में चेक करिए, आप लोग काफी मैरिड होंगे अगर आपका राहु शनि का लिंक आ रहा है, वेदर यू हैव मूव फॉर द इंटर कास्ट मैरिज और नॉट। मेरी कुंडली में राहु वीनस है,
सिंपल सी बात है, मेरी लेट मैरिज हुई, खुद की मैं बता रहा हूं, मेरे चार्ट में राहु एंड वीनस आर टुगेदर। आई गॉट मैरिड एट द एज ऑफ 29 ईयर्स। मैंने इंटरकास्ट मैरिज करी, मैं खुद अपने आप में एग्जांपल हूं ना बाबा। सिंपल सी बात है। तो ये चीज आ जाती है। अब आते हैं लव मैरिज के ऊपर। लव मैरिज का बहुत इजी सूत्र है, फिफ्थ लॉर्ड एंड सेवंथ लॉर्ड कंजक्ट टुगेदर, लव मैरिज। लगना लॉर्ड एंड सेवंथ लॉर्ड, लगना लॉर्ड एंड सेवंथ लॉर्ड। पहले क्या बताया मैंने, फिफ्थ एंड सेवंथ का कॉम्बिनेशन। दूसरा क्या बताया, लगना लॉर्ड एंड सेवंथ लॉर्ड, लव मैरिज हो गया। सेवंथ लॉर्ड नाइन्थ लॉर्ड, ये भी लव मैरिज की तरफ आपको देगा। क्लियर है? फिफ्थ लॉर्ड एंड नाइन्थ लॉर्ड, ये भी लव मैरिज की तरफ लेकर के जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन है। अभी हमने भाव से पढ़े, फिर हम नक्षत्र से भी पढ़ेंगे कि क्या नक्षत्र भी सपोर्ट कर रहे हैं हमको, या नक्षत्र के बेस पर ही हम कह सकते हैं कि हाँ हम लव मैरिज की तरफ जा रहे हैं। बात क्लियर है? आगे चलते हैं। अब मान लीजिए किसी फीमेल की कुंडली में, क्लियर है, यहां पर राहु है 11th हाउस में, मान लीजिए फीमेल के चार्ट में। मेल के चार्ट में भी अगर 11th हाउस में राहु है, तो पक्का लव मैरिज की तरफ जाएंगे वो। मात्र इतने से भी आता है। मैंने एक और टेक्निक शेयर करी। अब अगली टेक्निक पे आते हैं। अब ये पंचम भाव है, इसका स्वामी बना इस कुंडली में शनि। ठीक है जी, इसका स्वामी बना शनि। शनि की उच्च राशि कौन सी होती है, वो होती है तुला। अब इस तुला राशि में यदि राहु बैठा है, तब आप लव मैरिज करेंगे। रूल फिर से बताता हूं, बहुत अच्छा रूल है। पंचम भाव आप अपनी कुंडली में देखिए, उसका स्वामी कौन है, वो किस राशि में एग्जॉल्टेड होता है। जिस राशि में एग्जॉल्टेड होता है, उस राशि में यदि राहु बैठा है, तो आपका जो है क्या है, लव मैरिज है। बात क्लियर है? लव मैरिज है। आगे चलते हैं। अब आते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट आता है हमारा, क्या है कि अट्रैक्शन है या नहीं है। अट्रैक्शन क्या होता है, मार्स एंड वीनस अट्रैक्शन होता है। ये क्या होता है, मार्स एंड वीनस अट्रैक्शन योगा। पहली नजर का प्यार जिसे बोलते हैं ना, ये वो है। मार्स क्या होता है, अट्रैक्शन, पहली नजर का प्यार। क्लियर है? अब मान लीजिए फीमेल के चार्ट में मार्स कहीं भी बैठा है। ठीक है, मान लीजिए मार्स जो है वो 11th में ही बैठा है, मान कर चलते हैं अजम्पशन बेस में। वो तो जब क्लास में आ पाएंगे तो मैं और ज्यादा बारीकी से पढ़ाऊंगा। ये उसका 11th हाउस है, फीमेल के चार्ट में मार्स बैठा है। ठीक है जी। अब वीनस मेल के चार्ट में बैठा है, तो इस मार्स से मेल के चार्ट में कहाँ होना चाहिए, ट्राइन में होना चाहिए। ट्राइन क्या है, होता है 1 5 9। यानी जहां फीमेल का मार्स बैठा है, उसी 11th हाउस में अगर लड़के का वीनस बैठा है, दिस क्रिएट्स अट्रैक्शन योगा। पहली नजर का प्यार। सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, मार्स और वीनस जो हैं, अब पंचम भाव यहां से क्या बना, लड़के का कुंडली में वीनस यहाँ है, तब भी अट्रैक्शन ही हो गए। वो लड़के की कुंडली में, यहाँ की नहीं बात कर रहा। ठीक है, और लड़के की कुंडली में यहाँ पे वीनस हो, तो तब भी अट्रैक्शन। तो ये एक अट्रैक्शन होता है। वैसे भी अगर कोई मेल के चार्ट में मार्स एंड वीनस आर टुगेदर, दिस इज कॉल्ड, नाड़ी के अकॉर्डिंग, पिछले 7 जन्मों का साथ। मतलब आपकी जो पत्नी जन्म में है, वो पूर्व जन्म में भी पत्नी थी। सिंपल सी बात है। जन्म जन्मांतर का साथ, नाड़ी बोलती है 7 जन्मों का साथ है। तो ये चीज भी आपके सामने देखनी है। अब आता है जी, पति कैसा मिलेगा।
अगला अट्रैक्शन हो गया। अट्रैक्शन के बाद अगले पॉइंट पे आते हैं, पति कैसा मिलेगा। सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पर पापी ग्रह बैठा है 7th हाउस में, जैसा ग्रह बैठा है वैसा स्वभाव पति या पत्नी का होगा। तो मंगल बैठा है, दंगल किए बिना मानेगा नहीं, सिंपल सी बात है। अच्छा, ये हो गया एक सिंपल सा पॉइंट। दूसरा देखिए, 7th लॉर्ड किस भाव में किन प्लेनेट के साथ बैठा है। 7th लॉर्ड किस भाव में किन प्लेनेट के साथ बैठा है। अगर पापी ग्रहों के साथ बैठा है या पापी ग्रहों की दृष्टि आ रही है, 2 पॉइंट हो गए, या तो पापी ग्रह के साथ बैठे या पापी ग्रहों की दृष्टि आए। तीसरा क्या पॉइंट होता है, पापी ग्रह के साथ भी बैठे और पापी ग्रह की दृष्टि भी आए। समझे आप? मान लीजिए किसी का 7th लॉर्ड जो है मंगल के साथ बैठ गया और शनि की दृष्टि आ रही है, या राहु की या केतु की दृष्टि आ रही है, तो गड़बड़ हो गया। ठीक है, तो आपका जो पार्टनर है उसने झगड़ा किए बिना मानना नहीं है भाई साहब, आपकी शादी में गड़बड़ होती रहेगी। सिंपल सी बात है। अगर बृहस्पति की दृष्टि आ रही है, किस पर आ रही है, 7th हाउस पर, पहला पॉइंट, बृहस्पति की दृष्टि 7th हाउस पर या बृहस्पति की दृष्टि 7th लॉर्ड पर, तब जो है पीस ऑफ माइंड, क्योंकि जुपिटर ब्लेसिंग है ना, जुपिटर ब्लेसिंग है, तो आपको ब्लेसिंग आ जाएगी आराम से। अब आगे चलते हैं, अब थोड़ा सा चलो नक्षत्र का भी बता देता हूं। अब आपको देखना है कि जैसे ये जुपिटर है, ये किसके नक्षत्र में बैठा है। ठीक है, तो जिस नक्षत्र में बैठा, मान लीजिए ये बृहस्पति आद्रा नक्षत्र में होता, तो आद्रा का स्वामी कौन हुआ, राहु। राहु कौन है, पापी ग्रह। बात समझ में आ रहा है? तो गड़बड़ हो गया। सिंपल सा है, नक्षत्र से भी हम जान सकते हैं, भाव से चेक करने के बाद नक्षत्र से भी आपको जरूर चेक करना चाहिए। अगर दोनों में दोष है तो गड़बड़, महागड़बड़ है, गड़बड़ नहीं महागड़बड़ है। एक में दोष है तो चलो गिरते पड़ते जैसे तैसे चल जाएगी। ठीक है, अब आते हैं एक और अच्छे पॉइंट पर। ये स्पाउस का हो गया, चलिए मैं एक्सक्लूसिव वीनस का बताता हूँ। वीनस अगर मेल के चार्ट में, मेल का चार्ट हो, वीनस को देखिए, वीनस जो है या 7th लॉर्ड पापी ग्रह में बैठा हो, साथ में वीनस किसी पापी ग्रह के साथ बैठा हो, क्योंकि वो कारक है शादी का, और 7th लॉर्ड वो भी उस कुंडली का विवाह का भाव है। देखिए, क्या 7th लॉर्ड पापी ग्रह के साथ बैठा है तो अर्धांगिनी आपकी झगड़ा करने वाली है, उसे तो मौका मिलना चाहिए साहब आपसे झगड़ा करने का। झगड़ा हो जाएगा तो बढ़िया है भैया, खटपट ये। अब कुछ लोग ये पूछेंगे कि क्या मुझे वर्किंग वाइफ मिलेगी, यानी जॉब करने वाली। अब देखिए, इसके बाद मेरी नाड़ी की भी क्लास है, नाड़ी में मैं बहुत अच्छा बताता हूँ। सैटर्न एंड वीनस, वीनस क्या हुआ, वाइफ हुई। सैटर्न क्या हुआ, कर्म हुआ, यानी जॉब करने वाली वाइफ आपको पक्का मिलेगा। इफ एनीवन हैविंग सैटर्न एंड वीनस टुगेदर एनीवेयर इन द चार्ट, 12 भाव में कहीं पे भी शनि और शुक्र इकट्ठे बैठे हैं, तो इसका अर्थ क्या होता है कि वो काम करने वाली यानी प्रोफेशनल जो भी है आपको वाइफ मिलेगी, सर्विस वाली वाइफ मिलेगी। अब आता है, अब लड़की वाले पूछते हैं जी हमारे जो जहां रिश्ता होना है ना, वो जो है अच्छी फैमिली में रिश्ता होगा, कहाँ रिश्ता होगा, अच्छी फैमिली वाले रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो उसका सबसे सिंपल तरीका पता क्या है, अगर सप्तम भाव का स्वामी उच्च का है, बड़े ध्यान से समझिए, 7th हाउस का लॉर्ड उच्च का होके आपकी कुंडली में बैठा है, तो लड़की वाले जो होंगे क्या होंगे, अमीर लोग होंगे, अच्छे कुल से होंगे। इसी प्रकार लड़की की कुंडली में देखिए, क्या 7th हाउस का लॉर्ड उच्च का है,
तो लड़का जो है अच्छा अधिकारी होगा, चाहे वो प्राइवेट नौकरी में हो या गवर्नमेंट जॉब में हो या बिजनेस में हो, एक अच्छे स्टेटस और एक अच्छी पोजीशन पे होगा। रीजन बिहाइंड, बिकॉज सेवंथ लॉर्ड इज एग्जॉल्टेड इन द चार्ट इटसेल्फ, आइदर एनी ऑफ मेल और फीमेल के। तो आपको जो है उच्च अधिकारी, उच्च व्यापारी जो भी है, और कुल भी अच्छा मिलेगा। अगर सेवंथ हाउस का लॉर्ड नीच का है तो आपका जो स्टेटस है ना, मान लीजिए आपका जो एक स्टेटस है सोसाइटी में, उससे कम स्टेटस वाला आपको स्पाउस और वो फैमिली मिलेगी। क्लियर है? मेलिफिक है तो उसका मिक्सर है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब कई बार क्या होता है कि लड़का जवान होता है, लड़की की उम्र ज्यादा होती है। वो प्रियंका चोपड़ा है ना, उसकी शादी हुई है, उसका हस्बैंड यंग है और वो ओल्ड है। अब आप देखिए अपनी कुंडली में चेक करिए कि सेवंथ लॉर्ड अगर पूर्व भाद्रपद, सेवंथ लॉर्ड पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में है, तो आपको आपका पति आपसे कम उम्र वाला मिलेगा। अच्छा, एक और बढ़िया बात बता रहा हूं। आप लोग बड़े लोग भी होंगे काफी उम्र के, उनके बच्चे भी होंगे, मेरी तरफ से एक गिफ्ट है। जब भी बच्चे की मान लो दशा बुध या केतु की हो, केतु या बुध की हो, बच्चे को ध्यान रखिए। वो जो होता है ना, 40 साल के टीचर 20 साल के लड़के को भगा के ले गई, 20 साल के लड़के का एक आंटी पे दिल आ गया, ये बुध केतु ऐसे ही नाश मार दें। बुध तो बालक है ना एस्ट्रोलॉजी के अंदर, ठीक है? तो उसके पास अपना नहीं है, वो तो गंगा गई गंगाराम वाली बात है। तो जब भी बुध केतु का संगम आएगा, तब आप अपने बच्चे पर पूरा निगाह रख करके चलें। अब आगे चलते हैं। हमको सेक्स लाइफ देखना है, बेडरूम देखना है। अगर 12वें घर में पापी ग्रह बैठे हैं तो आपका बेडरूम लाइफ 0/नील है। जैसे ही मियाँ बीवी बेडरूम में जाएंगे, पापी ग्रह बैठे हैं, बस किसी बात पे विवाद हो जाएगा। सिंपल सा है, कुछ ज्यादा है नहीं है। अब आता है अगला पॉइंट कि क्या मेरी शादी के बाद मेरे जीवन में तरक्की होगी। लोग नॉर्मली पूछते हैं। देखिए, जन्म ना पुरुष के और स्त्री के दो जरूर होते हैं। क्या होता है, पहला जन्म माता के गर्भ से, दूसरा जो जन्म होता है वो होता है आपका विवाह के समय। ठीक है? तो विवाह के समय अगर तो भाग्य का स्वामी नाइन्थ लॉर्ड सिटिंग इन द सेवंथ हाउस, तो जैसे ही आपके फेरे होंगे आपके जीवन में तरक्की आएगी। अब मैं ठहरा कंसल्टेंट, तो मेरे पास जब कंसल्टेंसी के लिए कोई लोग आते हैं ना, वो पूछते हैं सर मेरी शादी कैरियर नहीं बन रहा है, मेरा कैरियर कब बनेगा, कैसे बनेगा। तो जब मैं ये देखता हूं कि नमाश कुंडली जो है तुला राशि की हो, यानी तुला लगन की हो, या मान लीजिए D1 चार्ट ही तुला लगन को हो, तो जिनका भी D1 चार्ट या नमाश कुंडली का लगन तुला का है, तो उनका विवाह के बाद ही जीवन में प्रॉस्पेरिटी आएगी। बात खत्म। अब एक और अच्छी टेक्निक शेयर करता हूं। सेवंथ जो शनि भगवान है, D1 के लगन में अगर शनि बैठे हैं, आई रिपीट इट अगेन फॉर ऑल ऑफ यू, अगर शनि D9 में लगन में बैठे हैं, तो मैं प्यार से बोल देता हूं ससुराल में घी की सब्जी मिलेगी, शाही पनीर नहीं मिलेगा। यानी यू विल नेवर गेट रिस्पेक्ट फ्रॉम योर इन लॉज इफ सैटर्न इन सिटिंग इन लगना इन D9 चार्ट, यू विल नेवर गेट रिस्पेक्ट। तो जब कोई लड़की होती है तो उससे मैं कहता हूँ भैया शादी कर क्या रहे हो, अपनी गर्दन भी कटा दोगे तो ससुराल वाले बोलेंगे कि इसका कोई स्वार्थ रहा होगा। बात को आप समझ लीजिए। बहुत सारी टेक्निक है, मुझे क्लास में बहुत ज्यादा डीपली समझानी है। अब आता है सेवंथ लॉर्ड लगन में हो, सेवंथ लॉर्ड लगन में हो तो दो बातें होती हैं इसमें। पहला पॉइंट, रिश्ता चलकर आएगा, चाहे लड़की हो या लड़का हो। सेवंथ लॉर्ड सिटिंग इन द लगना मीन्स रिश्ता चल के आएगा। दूसरा पॉइंट, भाग्य का स्वामी लगन में बैठा है। भाग्य का स्वामी लगन में बैठ गया ना, तो जब लगन में बैठ गया तो वो सेवंथ हाउस को एक्सपेक्ट करेगा।
लगन में बैठने के कारण सेवंथ हाउस को एक्सपेक्ट करेगा। तो इसका अर्थ है आपका भाग्य का उदय विवाह के बाद होगा। ये भी एक राजयोग हो गया। ठीक है, तो ऐसे कई राजयोग आएंगे और आप उनको समझेंगे। अब आगे चलते हैं कि क्या मेरी शादी कब होगी, नॉर्मली यही पूछते हैं। सबसे पहले दशा पर फोकस करना है, जिसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया। दशा का फोकस का क्या मतलब है? कारक ग्रह होते हैं, जैसे जुपिटर है, वीनस है, राहु है, ये कारक ग्रह हैं। पंजाब के अंदर राहु को ब्याहु कहा जाता है। पंजाब के अंदर राहु को ब्याहु कहा जाता है। जुपिटर, वीनस और राहु की दशाओं में विवाह हुआ करते हैं। दूसरे भाव के स्वामी, पंचम भाव के स्वामी, सप्तम भाव के स्वामी, अष्टम भाव के स्वामी, द्वादश भाव के स्वामी, इनकी दशाओं में विवाह हुआ करते हैं। अष्टम का क्या मतलब है भैया? ससुराल है वो। सेवंथ हाउस से सेकंड है, वो ससुराल है। ठीक है, और लड़की का मायका है। जैसे आपका लगन से सेकंड हाउस आपका मायका है। क्लियर? लेकिन आपका ससुराल बना अष्टम भाव। तो हमें दशाओं पर सबसे पहले फोकस करना। अगर दशाएं ये इन भावों में बैठे हुए ग्रहों की हो या इन भावों के स्वामियों की दशा हो, तो आपका विवाह पक्का है, बात पक्की। आगे चलते हैं। ड्यूल ट्रांजिट होता है शनि और जुपिटर का। शनि हमको कर्म गति देता है, जुपिटर हमको ब्लेसिंग देता है, आशीर्वाद देता है जुपिटर हमको। जब तक इन दोनों का सहयोग प्राप्त नहीं होगा, हमारा क्या है, विवाह क्या, जन्म नहीं हो सकता, मरण नहीं हो सकता, समझ लो। जब भी गोचर में सेवंथ हाउस या सेवंथ लॉर्ड को शनि और बृहस्पति देख ले, फिर से रिपीट कर रहा हूं, शनि और बृहस्पति सेवंथ हाउस को या सेवंथ लॉर्ड को देख लें, तो निश्चित मानिए विवाह होकर के रहेगा। शनि ने कहा कि मैं 2.5 साल में तेरा विवाह करा दूंगा, बृहस्पति ने कहा मैंने तेरा विवाह 13 महीने में करा देना है। तो ये दो बातें हो जाएंगी। बात क्लियर है? अब आप देखिए, फोर्थ हाउस में मंगल का बैठना महाअशुभ है। क्यों अशुभ है सबसे ज्यादा मंगल का फोर्थ हाउस में बैठना? काल पुरुष कुंडली से फोर्थ हाउस में कर्क राशि आती है, तो वहां तो वो नीच का हो जाता है, और वो दिग्बली भी नहीं है। दूसरा पॉइंट ये है। तीसरा पॉइंट क्या है कि मंगल की दृष्टि सप्तम भाव पर आ गई, सेवंथ हाउस पर आ गई। तो वो मैरिज को डैमेज करने में बहुत ताकत है। किसके पास? मंगल के पास। ठीक है, अब आते हैं मैच मेकिंग में। हम 36 गुण पर ध्यान देते हैं, मंगलिक पर भी ध्यान देते हैं, ये सब बताना है। अब मैच मेकिंग के अंदर भुकुड़ के 7 पॉइंट होते हैं, नाड़ी के 8 पॉइंट होते हैं। नाड़ी जो होता है वो हमारे नक्षत्र पर आधारित होता है। सॉफ्टवेयर के अंदर एक पर्टिकुलर नक्षत्र जो है वो फीड होते हैं। वशिष्ठ ऋषि के ये वाले नक्षत्र हैं, मारीच ऋषि के ये वाले नक्षत्र हैं, पुलहा ऋषि के ये वाले नक्षत्र हैं, वो फीड होते हैं। सॉफ्टवेयर वहां डिनाई कर देता है, लेकिन मुझे क्लास में पढ़ाना है सेम नक्षत्र में लड़का लड़की पैदा हुए हैं तो विवाह किया जा सकता है बिना दिक्कत के। सपोज लड़की रोहिणी नक्षत्र में पैदा है, लड़का भी रोहिणी नक्षत्र में पैदा है, सॉफ्टवेयर 0 अंक दिखाएगा, लेकिन आप शादी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा पॉइंट मैंने बताया, बुकुड़ दोष। बुकुड़ शब्द का अर्थ होता है लेन देन, एक दूसरे से क्या लेना है क्या देना है। क्या पति पत्नी का आत्मीय संबंध है? क्या पति पत्नी मन से जुड़े हैं? क्या पति पत्नी केवल शारीरिक सुख के लिए जुड़े हैं? क्लियर है? ये संबंध देखना परम आवश्यक है। अब मंगलिक और नॉन मंगलिक की शादी का भी पॉइंट आता है। मैं तो क्लास में बहुत अच्छे से कराऊंगा ना, मैं तो जीता जाता उदाहरण हूं। मैं मंगलिक हूं, मेरी अर्धांगिनी मंगलिक नहीं है, मेरी वाइफ नॉन मंगलिक है। और ये शादी कैसे होती है ये समझना है।
शादी बड़े आराम से चलती है, सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट होता है, मार्स रिप्रेजेंट एनर्जी, सिंपल सी बात है। ठीक है, मार्स रिप्रेजेंट एनर्जी। आगे चलते हैं। अब आप एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है आ जाता है, शादी क्या होती है। अब देखो मैं छोटी सी बात बता रहा हूं, सपोज लड़की किसी की इकलौती बेटी है किसी के घर में, और उसका रिश्ता आप करने जा रहे हैं दूसरे परिवार में। वहां लड़का सबसे छोटा है, मान लो तीसरे नंबर का लड़का है, शादी नहीं चलेगी, हमें कुंडली मिलानी नहीं है, मैच मेकिंग करने की जरूरत नहीं है। दिस इज कॉल्ड अवर ट्रेडिशनल फंक्शन। हमारे फंक्शन के अंदर, ट्रेडिशन के अंदर मना है। अगर कुल में, आपके कुल में लड़की बड़ी है और जिस लड़के से शादी कर रहे हैं वो छोटा है, तो शादी नहीं चल पाएगी। जिस माँ बाप ने, अब मान लीजिए किसी के मम्मी पापा की शादी जून के महीने में हुई, तो बच्चों की शादी जून के महीने में नहीं कर सकते, नहीं टिकेगी। बच्चे का जन्म मान लीजिए सितंबर में हुआ है, आप सितंबर में बच्चे के जन्म के महीने में विवाह नहीं कर सकते, वर्जित है वो विवाह सुखदायी नहीं होगा। शादी के दिन फेरों के समय हम लोग मुहूर्त देखते हैं, लेकिन ये देखना भूल जाते हैं कि लड़की का चंद्रमा और लड़के का चंद्रमा, इसको देखिए दोनों को। अब गोचर का चंद्रमा को देखिए, क्या लड़की के या लड़के के चंद्रमा से गोचर का चंद्रमा अष्टम है, नींव खराब पड़ गई, ये पक्का मान के चलिए। शनिवार के दिन, मंगलवार के दिन विवाह कभी भी नहीं करें, गड़बड़ है। ये दोनों पापी ग्रह हैं, ये भूलना नहीं है आपने। आगे चलते हैं। अब होता है डिवोर्स सेपरेशन। देखिए ये दो प्रकार का होता है, एक होता है टेम्परेरी सेपरेशन। जैसे फॉर एग्जांपल टेम्परेरी कैसे, सेवंथ हाउस में कोई भी फीमेल हो वो चेक कर सकती है, अगर उसके सेवंथ हाउस में अगर चंद्रमा बैठा है तो वो रूट के मायके जाना ही जाना उसने, ये लिखवा लो कोरे कागज पे, नो डाउट। ऐसा नहीं होता नहीं जाना है, बात क्लियर है, वापिस भी आ जाना है। दूसरा क्या होता है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, इफ दे आर बॉर्न इन लियो असेंडेंट, अगर उनका सिंह लगन है, उनकी शादी नहीं होती। भैया कंप्रोमाइज करना, अगर कंप्रोमाइज करने की ताकत है तभी आप विवाह करें, अन्यथा ना करें। सिंपल सी बात समझ में आया, बहुत इजी है। सिंह लगन वालों का सप्तम भाव का स्वामी शनि भगवान है। सूर्य पापी नहीं है पर क्रूर ग्रह है, लग्नेश क्रूर हो गया, सप्तमेश पापी ग्रह हो गया, तो इन दोनों का टकराव जो है वो मैरिज का बंटाधार करता है। तो सिंह लगन वालों की जिनकी भी शादियां हुई हैं उन्हें कंप्रोमाइज करना है तो टिकेगी, वरना भैया तू अपने घर राजी, मैं अपने घर राजी, वो शादी नहीं टिक पाएगी। आगे चलते हैं। हमें क्या है कि दशाएं देखनी चाहिए, जब भी हम मैच मेकिंग करते हैं दशाओं पर फोकस नहीं करना, करते हम, सॉरी, क्यों नहीं करते। मान लीजिए किसी ग्रह की दशा चल रही है, ठीक है, मान लीजिए शुक्र की दशा चल रही है, बड़ी अच्छी दशा चल रही है, हमने शादी करा दी। ये देखना है कि शुक्र की दशा के बाद, मान लीजिए 5 साल बाद, मान लीजिए 7 साल बाद, ठीक है, छठे घर में बैठे ग्रह की दशा तो नहीं है, या छठे भाव के स्वामी की दशा तो नहीं है, कारण वो सप्तम भाव से द्वादश है, उस दशा में तो तलाक हो जाएगा। मेरी बात समझ में आया, तो तलाक का योग बन गया भैया। तो हमें ये भी देखना है विवाह करते समय, क्या ये चीज तो नहीं है। फिर एक और अच्छी बात, मेरे पास एक कंसल्टेंसी के लिए केस आया था, आज भी वो प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है। शायद ये मेरे पास केस आया था सन 2000 के करीब आया था मेरे पास कंसल्टेंसी में। तो वो लड़की की शादी नहीं हो रही थी बिकॉज सैटर्न की वजह से। तो मैंने उपाय वगैरह दे दिए, वो शादी करवा के आ गए माँ बाप बेटी की। जी हमने कर दी, मेरे से पूछा ही नहीं। भाई साहब मैंने माथा पकड़ लिया, मैंने कहा भाई साहब मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे हाथ जुड़वा लो। ये मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट पड़ गया। क्या मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट पड़ गया था, लड़की की साढ़े साथी थी, बाई चांस लड़के की भी साढ़े साथी थी और दोनों की शादी हो गई।
नींव दोनों की 7.5 की पड़ी है। वो शादी में आज भी खटपट चल रही है, पर चल नहीं रही, वो बेसिकली घिसट रही है, ये समझ लो। जब तक उपाय चल रहे हैं शादी चलेगी, जिस दिन दिमाग की खोपड़ी घूम गई, शादी में डिवोर्स है, कोई दिक्कत है ही नहीं। आगे चलते हैं। अब आप देखिए, जो मैं अभी कोर्ट केसेस का या तलाक का बता रहा हूं, छठे घर में देखिए कोई वक्री ग्रह बैठा है, क्या उसकी दशा आने वाली है? अगर दशा आने वाली है तो भैया तुम्हारा कोर्ट केस नहीं सुलटेगा, चाहे तुम 80 साल के हो जाओ, कोर्ट केस नहीं सुलटने का, वक्री ग्रह है ना वहां पे। वक्री में चेष्टा बल आ जाता है, चेष्टा बल आने से बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। आगे चलते हैं। अब री मैरिज का भी होता है, जिन लोगों का तलाक हो गया, अब री मैरिज पे भी वो जाना चाहते हैं। आप सिंपल सा देखो, कुछ नहीं है। सेवंथ लॉर्ड अगर द्विस्वभाव राशि में बैठा है D1 में, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, D1 चार्ट में सप्तम भाव का स्वामी ड्यूल साइन यानी द्विस्वभाव राशि में बैठा है, ये देख लिया। अब आ जाइए नमांशा कुंडली में, D9 में। अब आप देखिए वहां पर वीनस, वहां पर क्या किसको देखना है? हमको वीनस को देखना है। क्या वीनस ड्यूल साइन में बैठा है, द्विस्वभाव राशि में बैठा है, तो रीमैरिज कंफर्म आ गया। बात क्लियर है? तो इस तरह से हम रीमैरिज भी पढ़ेंगे। फिर आजकल जो चल रहा है, जिससे बेचारी काफी फीमेल परेशान है, डेट इज बीइंग कॉल्ड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। मैं सिंपल से लिख के दे रहा हूं आपको, कंफर्म मानकर चलिए, जिनका 11th हाउस में राहु है, मेल हो या फीमेल हो, उसकी अंतरदशा आने पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कराता ही कराता है। कारण वो उपचे पे बैठा हुआ है राहु, और बली स्थान है उसका, और सबसे बली उपचे में बैठा हुआ है वो। अगर आपकी कुंडली में सेवंथ लॉर्ड के साथ राहु बैठ जाए या वीनस के साथ राहु बैठ जाए, तब भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर देता है। क्लियर है? मंगल शुक्र भी आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की ओर लेकर के जाता है, चाहे वो मेल के चार्ट में है, चाहे फीमेल के चार्ट में। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इन दोनों का स्वभाव है ही है। अब आते हैं अगले पॉइंट पर, वो है विडोहुड। ये जितने पॉइंट है ना, ये मैंने डेप्थ में कराने हैं, बहुत ज्यादा डेप्थ में, और ऐसी ऐसी टेक्निक मुझे क्लास में पढ़ानी होती है। मैं कहता हूँ अपने चार्ट लेके बैठो, पड़ोसी के भी लेके बैठो, जब मैं टेक्निक पढ़ाऊं तो आप उसको कंफर्म करो क्लास में वर्क करती है या नहीं करती। मैं सिर्फ वही टेक्निक पढ़ाता हूं जो वर्क करती है, जिन पर आपने फोकस करना है। फालतू की एबीसीडी में पढ़ाता ही नहीं, मुझे खुद को प्रिय नहीं है। बेकार का कचरा बढ़ा के फायदा क्या हुआ, आप किसी डिसीजन पे तो पहुंचे नहीं। ठीक है। अब विडोहुड में क्या है, सिंपल सा है। मार्स जो है सेवंथ हाउस में बैठ जाए या सेवंथ हाउस को देख ले, ये गड़बड़ कर देता है, शादी के लिए विडोहुड दे देता है। आता है जुपिटर केतु, ये भी विडोहुड देता है। मैंने बहुत सी कुंडलियों में ये भी देखा है कि अष्टम भाव में बृहस्पति हो तो फीमेल विडो हो जाती है, ये भी देखा मैंने। जुपिटर केतु किसी फीमेल के, वो तो एज पे डिपेंड करता है, शादी के 30 साल बाद 40 साल बाद का, उस फीमेल को विडो होना ही होना है, जुपिटर केतु। बात क्लियर है? हमको ये सारी चीजें बारीकी से क्लास में पढ़नी है। ठीक है। और उससे पहले आगे बढ़ूं, मैं एक और पॉइंट कहना चाहूंगा सबसे, फिर से लास्ट में, जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है, ये हमारा जो कोर्स है ये 22 अप्रैल को स्टार्ट होगा। क्लियर है? और 7 to 8 होगा, 5 क्लासेस का कोर्स है। लाइफ टाइम आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, लाइफ टाइम के लिए। फी इसका मैंने बिल्कुल नॉमिनल रखा है, 2345। इसके अंदर मैंने ऐसी ऐसी टेक्निक पढ़ानी है जिसका मैंने जिक्र नहीं किया, विथ गारंटी। मेरे पास रेखा जी का नाम ले रहा हूँ, बॉम्बे में रहती हैं वो शुरू में 2 साल पहले जब वो मेरे से पढ़ी थी, तो उनके एक रिलेटिव है जिनको ये बोला गया कि आपको शादी नहीं करनी है इस लड़के से, क्योंकि नाड़ी दोष लगा हुआ है, और लड़का और लड़की का एक ही नक्षत्र था। तो मैंने जब क्लास में वो टेक्निक सूक्ष्म पढ़ाई, डीपली पढ़ाई,
तो बोले जी उनके तो बच्चा भी है फर्स्ट क्लास है। क्या होता है कि इस दोष में हमारे को संतान रिटार्डेड होती है, ये वहम डाल दिया जाता है खोपड़ी में। ऐसा कुछ नहीं है भैया। मांगलिक दोष के अंदर बहुत सारे अपन वहम कैरी करते हैं। आप अपने चाइल्ड लेके बैठो ना, पड़ोसी के लेके बैठो, मैंने कहा मना करा है? आइए मैदान में, आपसे डिस्कस कराएंगे, जो पढ़ाएंगे वो टेक्निक को। और मैं कभी की फास्ट नहीं पढ़ाता, क्लास में स्लो चलता हूँ और किसी को म्यूट नहीं करता हूँ। कोई भी मुझे बीच में टोक सकता है, नहीं समझ में आया। मेरा तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अभी अगर किसी की कोई क्वेरी है तो अपने आप को अनम्यूट करके मेरे से पूछ सकते हैं। अगर किसी, और उसके लिए कैमरा प्लीज ऑन कर लीजिएगा अगर आपको किसी ने भी पूछना है। किसी की भी कोई क्वेरी है तो अनम्यूट करके मेरे से पूछ सकते हैं, कोई गुरुजी दिक्कत। प्रणाम। प्रणाम बेटा, रश्मि बेटी। मैं कब से दिख रही हूँ, वो अनम्यूट था इसलिए नहीं प्रणाम कर पाई। नहीं कोई बात नहीं मेरा बेटा। मैं हूँ। हाँ ठीक है। तो क्या है, किसी का भी कोई क्वेरी है? अदरवाइज आई एम गोइंग टू वाइंड अप द क्लास। नहीं नहीं सर, ये ज्वाइन कैसे करेंगे और पेमेंट कैसे करेंगे, ये सवाल है। हाँ और वो ज्वाइन आ कैसे करेंगे जाएगा, पेमेंट? आपको मैसेज आ जाएगा सर, सारी डिटेल आ जाएगी। ठीक है सर। गुरुजी ये जो हेलो। हाँ जी हाँ बोले। ये गुरुजी ये जो आपने पढ़ाया है ये हम दोबारा सुन सकते हैं क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, ये तो यूट्यूब पर वीडियो चली जाएगी आज रात को ही। ठीक। जी सर। जी सर। कौन से चैनल में सर, कौन से चैनल गुरुजी? सहानी एस्ट्रो कॉस्मिक, SAW सा देखना, यानी SAW सा देखना, सहानी एस्ट्रो कॉस्मिक। हाँ जी राजवीर जी बोलिए, क्या क्वेरी है आपकी सर? सर नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर ये शॉर्ट वीडियो में आपने काफी चीजें काफी टेक्निक्स दी जी सर। और ये बिल्कुल सटीक है सर, ये बिल्कुल काम करती है। थैंक यू सर सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि राहु 11 में आपने बताया कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर देगा बिल्कुल। जब भी वो एक्टिवेट होगा, भले ही हाँ अंतरदशा देगा, गोचर किसी भी तरीके से। तो वो देता है। किसको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किसको देगा, मेल? किसी, जिसके चार्ट में होगा उसको देगा। नहीं नहीं मतलब, क्योंकि मेल वो के चार्ट में तो सप्तम, मेल को देगा, फीमेल के चार्ट में तो फीमेल को देगा सर। मान लीजिए मेल का चार्ट है हाँ। और वो सप्तम से यानी वाइफ से पंचम स्थान हो जाता है, यानी उसका नहीं नहीं वो लव नहीं स्थान लेना। क्या हो? मेल के चार्ट में मेल को देगा, सिंपल सा रूल है। अच्छा, मेल के इलेवेंथ चार्ट में मेल हाउस ही सुनिए सर, इलेवेंथ हाउस जी। ही एक्स्ट्रा मैरिटल हाउस होता है कुंडली में। मेल का चार्ट में है तो वो मेल करेगा, या ये एक आंसर है ना इसका? हाँ मेल के चार्ट में तो मेल करेगा, फीमेल के चार्ट में तो फीमेल करेगा। मैंने यहाँ एक एक्स्ट्रा और पॉइंट बता दिया ना, इलेवेंथ हाउस हमारा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का भाव होता है। अच्छा सर। क्लियर है, ये भी पॉइंट है। हाँ। यस। हाँ पूछिए दुआ जी, आप अनम्यूट करिए अपने आप को। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर मेरे को एक बार ये पूछना है कि कोर्स की डिटेल्स मिल सकती है कि क्या क्या बता, करवाएंगे। नहीं नहीं कोर्स की डिटेल ये है, मैरिज का कोर्स है। कोई मैं सारा 25,000, मैरिज हाँ बहुत सारे जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं उससे 10 गुना ज्यादा क्लास में मिलेगा। और ऐसी सर टेक्निक मिलेंगी जो आपने भविष्य में सुनी भी नहीं है और सोची भी नहीं है, जिसे मैं रिवील नहीं करता हूँ। जब इसमें तक भी आप और भी जुड़ेंगे चीजें नहीं। होती है ना नक्षत्र के साथ साथ, कि अगर नक्षत्र सेम है या फिर कुछ और भी चीजें भी होती है ना कि हाँ ये बोल सेम हो दिया या ना, कुछ और नक्षत्र same। सेम है तब भी विवाह होता है। इसके अलावा 4 पॉइंट और है, मैं यहाँ चार थोड़ी पांच बताऊंगा, फिर और बचा ही क्या। पॉइंट होते हैं, हाँ जी। हाँ जी। इसके अलावा नहीं भी नहीं पॉइंट्स हैं, वो मैंने यहाँ नहीं बताने। मैंने एक पॉइंट हल्के से हिंट दे दिया आपको, आप मैरिज कर सकते हैं सेम नक्षत्र में है तो, लेकिन उसकी जानकारी होनी चाहिए। अगले पॉइंट नहीं पता, आपने कर दी लोचा हो गया। अगले पॉइंट थोड़ी मैंने रिवील किए हैं, नक्षत्र विधि थोड़ी दी है मैरिज की यहाँ पर, सिंपल से बता की जा सकती है। ठीक है, टेक्निक मुझे बारीकी से पढ़ानी है। बुकुड़ ऐसा दोष क्या कोई होता ऐसा भी है, वो गिव एंड टेक नक्षत्र का हो, पॉलिसी। नक्षत्र या पंचांग का भी कोई कोर्स है अलग से? नहीं नहीं पंचांग अलग से है, वो गिफ्ट में आता है, मेरा एडवांस लेवल में आएगा नमांशा का, और उसमें मैं गिफ्ट में ही सारा पढ़ा देता हूँ, पंचांग फ्री ऑफ कॉस्ट। और नक्षत्र का कोई कोर्स है अलग से? हाँ चल रहा है, कल उसकी छठी क्लास है। सर उसकी डिटेल आप ग्रुप में डाल देंगे या तो? नहीं इसमें नहीं, वो तो अब चल रहा है, 5 क्लास हो चुकी हैं, 5 क्लास की रिकॉर्डेड ले लेंगे। फिर दोबारा होगा तो पता लग दोबारा तो जाएगा। 3 महीने बाद, 2 महीने में 35 कोर्स पढ़ाता हूँ, पता नहीं कब बारी आएगी उसकी। सर सर ये नक्षत्र मैंने के ऐसी कितने क्लासेस टेक्निक हैं शेयर क्या? करी है, कल फ्राइडे की क्लास के अंदर सभी स्टूडेंट इतने ज्यादा खुश हुए, 10 फुट ऊपर उठे। मैंने कहा जो ये पढ़ाया जाता है ना कि फलाना ग्रह फलाने नक्षत्र में हो तो क्या होगा, ऐसे होगा और ऐसे होगा,
मैंने एक ब्रीथिंग में उनको टेक्निक दे दी, मैंने कहा बस एक ब्रीथिंग लेनी है, दोबारा ब्रीथिंग नहीं लेना। नाउ द टेक्निक इज रिवील्ड, दैट्स ऑल। गुरु जी, नक्षत्र के कितने टोटल क्लास होंगे अगर नक्षत्र के 10 करने हैं 10 तो? क्लासेस है, 10 क्लासेस है, 10 क्लासेस। थैंक मैं यू बड़ा सर। डिफरेंट नक्षत्र पढ़ा रहा हूँ, उसके अंदर मेरे को द्वापर युग के नक्षत्र भी पढ़ाने हैं, जो आज वो विद्या रिवील नहीं है, मैं वो भी पढ़ाऊंगा। खैर, एनी हाउ, हैव ए गुड। मालूम सर, यू हैव एनी क्वेरी? क्योंकि मेरा नेक्स्ट यस नाड़ी सर। का क्लास है। हाँ हाँ यस सर। राहु वीनस का एस्पेक्ट हो राहु वीनस का एस्पेक्ट हो तो सर क्या कह रहे हो? तो क्या वीनस हाँ, वो राहु के साथ? ये एक्स्ट्रा मैरिटल भी अफेयर देता है, एक्स्ट्रा वो भी देगा, क्या कहते हैं, इंटरकास्ट मैरिज योग भी है, लेट मैरिज योग भी है, तीनों योग बने हुए हैं, एक नहीं तीनों योग बने। ओके। चलिए थैंक यू। ठीक है, हैव ए गुड डे, थैंक्स अ लॉट।